ट्रेड्स गुड आफ्टरनून। ट्रेड्स अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं हम लोग, जो कि अभी 23,330 के पास ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही अच्छा गैप गैप अप खुलने के बाद गैप सस्टेन कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। अगर हम इसे स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाएं तो ये गैप अप खुला था, एक स्ट्रॉन्ग गैप अप खुला था, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं आप। तो गैप अप खुलने के बाद ये ट्रेड्स फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के रेंज में ही अभी तक ट्रेड कर रहा है। यानी जो भी ऑप्शन बायर होंगे उनका प्रीमियम मीटिंग हो रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है सिंपल। बट अगर एक पिवट का बात किया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट पिवट हमारे लिए अभी भी नहीं आया है, जो कि 23,800 के ऊपर एक सस्टेन करना शुरू करता है मार्केट, तब जा कर के ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट रैली यहाँ से दिख रहा है। नहीं तो अभी तक ये केवल वोलाटिलिटी ही दिख रहा है। किसी दिन 3% डाउन खुलता है तो किसी दिन 1.5% अप हो जाता है, वापस फ्लैट होती है, वापस 2% ऊपर, वापस हम लोग 2% ऊपर गैप अप खुल जाते हैं। तो ये वोलाटिलिटी दिख रही है। अगर वहीं पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखा जाए तो बैंक निफ्टी ठीक ठाक वहाँ से परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये अपने प्रीवियस पिवट के ऊपर ट्रेड कर रहा है ट्रेड्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पिवट भी था तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ से। निफ्टी 500 भी देखेंगे तो जब तक निफ्टी 500 21,800 के ऊपर नहीं आ जाता थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। ट्रेड्स भिक्स का बात किया जाए, अगर भिक्स देखेंगे तो यहाँ पे 18% क्रैश हो चुका है। तो आई थिंक कि ऑप्शन ट्रेडर थोड़ा सा केयरफुल रहे यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप का बात करें हम, स्मॉल कैप 100 और मिड कैप, ये मिड कैप 100 का हम लोग चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस को फेस करते हुए डाउन साइड की ओर जा रही थी। तो आई थिंक यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो अप साइड की ओर दिख सकता है। वैसे यहाँ पे ये माइनर पिवट का काम करेगा 53,000 के लेवल को। अगर निफ्टी स्मॉल कैप का बात करें तो यहाँ भी माइनर पिवट 16,500 के पास दिख रहा है। अगर हम लोग इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करते हैं तो कह सकते हैं कि अपसाइड की ओर जाएंगे, नहीं तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और अभी भी हम नया पोजीशन कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। और पोजीशन बुक में जाकर देखेंगे तो ट्रेड्स हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया आज के दिन पे। एक ट्रेड मिला था बट हम मिस कर दिए थे। 10:01 पे हमने एयू बैंक में एंट्री करने का कोशिश किया था, 557 रुपये 50 पैसा, बट ये अपसाइड की ओर निकल गया। ट्रेड्स हम इस पर बात करेंगे क्यों हमने बाइंग करने का प्लानिंग किया था। और बाकी एक ब्रेकआउट वाली स्टॉक है जिसे हम बाइंग करने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर होल्डिंग में देखा जाए तो 4,000 प्लस में आज हम लोग चल रहे प्रॉफिट में। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आज दिख रहा है, लगभग 4,000 प्लस में प्रॉफिट आज हो रही है। तो ठीक है, कभी कभी मार्केट में ऐसा दिन आ भी जाता है। इंडिया सेल्थर वगैरह सब प्रॉफिट में हम लोग चल रहे ठीक ठाक। 1,000 प्लस में चंबल फर्टिलाइज़र काफ़ी ब्रेकआउट दे चुका है फिर से। सीएसबी बैंक में भी आज 5% प्लस में हम लोग मूव कर रहे हैं। कोरोमंडल भी ठीक ठाक मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से मार्केट तो ठीक दिख रहा है। यहाँ पे 4,000 प्लस में आज हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, होल्ड करते हैं। बाकी जो कुछ कुछ हम अपने वॉच लिस्ट में नया स्टॉक ऐड किए हैं, जिसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस केमिकल सेक्टर का ही है ये भी, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल सेक्टर का। सिंपली इसमें भी ये एक चार्ट पैटर्न आपको बना करके दिखाते हैं जो हम जनरली फॉलो करते हैं। जो मेरा सेटअप है उसी के हिसाब से हमने प्लान किया है इसमें। बट हम नया कोई पोजीशन इंटर नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे पास पहले से एग्जिस्टिंग पोजीशन है जिसी को हम मैनेज कर रहे हैं। नहीं तो मेरे पास इसमें भी हम इंटर कर सकते हैं। इसमें भी एक HCG जो है ग्लोबल हेल्थ, इसमें भी ठीक ठाक मिल रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका ट्रेड्स। तो सिंपल अगर हम ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस मान करके अगर इंटर करें, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी इंटर करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड प्रॉपर नहीं बैठेगा, क्योंकि 7% प्लस में ये चल रहा है। तो यहाँ पे कोई एंट्री करने का भी प्लान नहीं पड़ा। 3 से 4% तक रहता तो चल जाता, बट अभी काफ़ी ऊपर निकल चुका है। और इसके अलावा एक बहुत दिन से हम ट्रैक कर रहे थे, ये भी प्रताप स्नेक का ये चार्ट पैटर्न है
जो कि ट्रेड्स काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा था, बट अब ब्रेकआउट आ चुका है। तो अभी हम इंटर नहीं किए हैं, लेकिन आई थिंक कि अगर यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे 7% प्लस में दिख रहा है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा। ब्रेकआउट होने के बाद आई थिंक एज रेस्ट थोड़ा सा इधर कंसोलिडेट करता है तो फिर हम सोचेंगे नया पोजीशन बिल्ड करने का। बट अभी नया पोजीशन बिल्ड तो करने का ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि ओवर रिस्क हो जाएगा। जो भी पहले से प्रॉफिटेबल ट्रेड है बस हम उसी को मैनेज कर रहे हैं। इस चंबल फर्टिलाइज़र का बात करें तो चंबल फर्टिलाइज़र डे हाई के पास चल रहा अभी, और ब्रेकआउट के बाद हमने कुछ क्वांटिटी ऐड किया था, जो पिरामिडिंग किए थे हमने, वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा अभी। तो इसमें केवल 75-73 का ही हमने स्टेक लिया है। कुछ और पिरामिडिंग के लिए देखिएगा यहाँ पे, तो हम पिरामिडिंग करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी भी कैश पड़ा हुआ 7300 रुपया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लिए है चंबल फर्टिलाइज़र, और उसके अलावा और भी बहुत सारा स्टॉक जो है इस वॉच लिस्ट में से। विंड लास्ट 15% आज मूवमेंट दिया है, जो कि इस पिवट के ऊपर ट्रेड कर रहा है ट्रेड्स, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी दिख रहा है। सिंपल यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे तो ट्रेड्स इसका ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन रिस्क रिवार्ड प्रॉपर नहीं बैठ रहा है ट्रेड्स, क्योंकि यहाँ से अगर हम इंटर करते तो 15% तक का हमें रिस्क लेना पड़ेगा, स्टॉप लॉस 15% नीचे जाएगा। तो जिस वजह से अभी हम नया कोई पोजीशन इंटर नहीं कर रहे। कावेरी सीड तो ऑल टाइम हाई की ओर निकल चुका। कावेरी सीड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे एंट्री करने का मौका भी दिया था, बट हम इंटर नहीं कर पाए क्योंकि पहले से पोजीशन मेरा बना हुआ है। कोरोमंडल का ट्रेडर्स चार्ट बार एक बार देख लेते हैं। प्रीवियस डे पे अपसाइड से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा था। आज के दिन पे लगभग हम लोग 2.5% अपसाइड की ओर दिख रहे हैं, 2109 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ठीक है। हम इसे होल्ड कर रहे हैं। प्रीवियस कैंडल के लो के हिसाब से स्टॉप लॉस मेरा है इसमें लगा हुआ। अगर हम कहीं से निकलते हैं, जो भी मेरा पास पोजीशन पड़ा हुआ है वहाँ से हम कहीं से निकलते हैं तो ट्रेड्स नया हम पोजीशन बढ़ाएंगे, नहीं तो अभी जो मेरे पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसी को हम ट्रैक करेंगे। और अगर एच सी जी जो ब्रेकआउट आई है, तो अगर 560 के पास अगर क्लोजिंग बेसिस पे हमें मिलेगा तो हम एक बार सोचेंगे इसमें इंटर करने का ट्रेड्स, नहीं तो फ़िलहाल अभी हम कुछ नहीं इंटर करेंगे। इंट्रेंच अगर इसका बात करें इस चार्ट पैटर्न का, तो इंट्रेंच यहाँ पे ब्रेकआउट दे करके रीटेस्ट जैसा बन आ रहा है, और ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ट्रेड ज़्यादा। ऑल टाइम हाई से बोल सकते हैं कि ये प्राइस लगभग 10% ही रेंज में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। जो भी है ट्रेड्स, पोजीशन जो पहले से बन चुका है वो बन चुका है। वेट कर रहे हैं कि निफ्टी अगर 23,800 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो फिर हम आगे का पोजीशन बिल्ड करेंगे, नहीं तो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है हम उसी को ट्रैक करेंगे। नहीं तो ऐसा होगा कि वोलेटिलिटी और सेकआउट में नया पोजीशन इंटर किए और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इस प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं बनता है। ट्रेड्स अगर इंट्राडे में हम एक स्टॉक का बात कर रहे थे, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। एयू बैंक का हमने एंट्री करने का प्लान किया था, बट हम मिस कर गए थोड़ा सा के लिए। ट्रेड्स इसको चलिए नया चार्ट खोलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड्स ट्रैक करते हैं। ओवरऑल जो भी मेरा सेटअप है, मेरा सेटअप सिंपल आप देख सकते हैं। हम जो भी चार्ट पैटर्न ट्रेड किए हैं आज तक वो अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर किए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं ट्रेड्स। सिंपल यहाँ से ये सपोर्ट लेने का शुरू किया और अपसाइड की ओर चलना शुरू किया, और आज के दिन पे ट्रेड्स यहाँ से अगर हम इसमें रेजिस्टेंस लाइन बनाए तो सिंपल ये ब्रेकआउट दिख रहा था। प्रीवियस डे पे ब्रेकआउट आया आज, और आज के दिन पे भी ये अपसाइड की ओर मूवमेंट देने का कोशिश किया, वापस रिट्रेसमेंट देकर नीचे आया, तो हम इधर कहीं एंट्री करने का कोशिश किए, बट ये हमें मिला नहीं। आप देख सकते हैं कि एयू बैंक 10:01 पे हमने ऑर्डर डाला था 557.50 के पास। अगर हम थोड़ा और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले चलें तो ट्रेड्स यहाँ पे हमने एंट्री करने का प्लान किया था। 57 के पास पहले मेरा एंट्री था, बट 57 तो आया नहीं, 57.50 से ही मूव करके अप साइड की ओर निकल गया। नहीं तो यहाँ पे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ही हमें ट्रेड मिल रहा था।
नीचे का 4 रुपये का लगभग रिस्क था, इसके अगेंस्ट में 8 रुपये 10 रुपये तक का प्रॉफिट आराम से हम अचीव कर लेते यहाँ पे। बट मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया ट्रेड यहाँ पे ट्रेडर्स। देख सकते हैं आप, ये आया था लगभग 9:57 पे, 10 बजे ये आया था, और 10:01 पे 57 रुपये 50 पैसा पे हमने ट्रेड में इंटर किया, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और स्टॉक मूव कर गया अपसाइड की ओर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे सेटअप पे कोई और ट्रेड नहीं मिल पाया, इसलिए नया कोई पोजीशन हमने बिल्ड नहीं किया ट्रेड्स, उसके बाद रहने दिया। तो ट्रेड्स ठीक है, ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा मूवमेंट दे रही है। ओके ट्रेड्स, नया कोई पोजीशन अगर हम बिल्ड करते हैं या फिर मिलता है तो हम शॉर्ट के थ्रू अपडेट करेंगे ट्रेड्स। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।